शीर्ष कोर्ट ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 के तहत कोई विशेष कोर्ट यदि मामले का संज्ञान ले लेता है तो इसके बाद ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, यदि ईडी किसी अपराध में समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हो चुके आरोपी को हिरासत में लेना चाहता है तो उसे कोर्ट में आवेदन करना होगा। पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, यदि आरोपी किसी समन के जवाब में कोर्ट में पेश होता है तो जांच एजेंसी को हिरासत के लिए संबंधित कोर्ट में आवेदन करना होगा। अगली खबर बेहद ही दुखद और चिंताजनक है। लॉस एंजलिस में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। घटना की जानकारी के अनुसार ये हत्या रात के अंधेरे में हुई। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसा सीनियर ऑफिसर से पता चला है। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र लगभग तुम्हें क्या हो गया है? और वो महिला पेशे से प्रोस्टिट्यूट थी, ऐसा सूत्रों से पता चला है। कल काम के बाद बिल और मैं दोनों ड्रिंक करने गए थे। 4 बजे तक। वो लगभग 30 साल की एक महिला थी। अभी कुछ मिनटों में एलए काउंटी पुलिस के द्वारा यहाँ वेस्ट हॉलीवुड शेरिफ स्टेशन पर एक स्टेटमेंट जारी किए जाने की उम्मीद है, मगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि खून करने वाले ने 7 साल पहले अलोंजो रॉड्रिगस के स्टाइल की नकल करने की कोशिश की है और मर्डर के लिए चाकू का इस्तेमाल हुआ है। वो लगभग 30 साल की एक महिला थी। अभी कुछ मिनटों में एलए काउंटी पुलिस के द्वारा यहाँ वेस्ट हॉलीवुड शेरिफ स्टेशन पर एक स्टेटमेंट जारी किए जाने की उम्मीद है, मगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि खून करने वाले ने 7 साल पहले अलोंजो रॉड्रिगस के स्टाइल की नकल करने की कोशिश की है और मर्डर के लिए चाकू का इस्तेमाल हुआ है। जुलाई में एक बहुत ही छोटा अपील्स का प्रोसेस चला था, जिसकी वजह से सिविल राइट्स ग्रुप की तरफ से कई केसेस फाइल किए गए थे जो क्रूर हत्या के मामले। डिटेक्टिव, क्या आपको कोई आइडिया है कि ये खूनी रॉड्रिगस के मर्डर्स की नकल क्यों कर रहा है? मैं रॉड्रिगस के केस की बात नहीं करूंगा। जहां तक मेरा मानना है ये इकलौता इंसिडेंट है। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि विक्टिम एक प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ, ये बात सामने आई है कि वो महिला एक प्रोस्टिट्यूट थी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। डिटेक्टिव मैनिंग, एक और सवाल। डिटेक्टिव मैनिंग, रुक जाइए। तो कितने बचे? इस महीने के लिए काफी है, शायद 2 पेमेंट्स कर सकेंगे। मई महीने से सिर्फ 3 लोग जगह देखने आए हैं। रेंट गिराकर $800 कर दो। इतनी बार नॉक करोगे तो कोई तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं, बाहर जाने के लिए ही कहेगा। अगर मजा है तो तकलीफ कैसी? क्या बेशर्म आदमी है। मुझे पामडेल चाहिए था, लेकिन एलएएसडी को लगा कि मैं वेस्ट हॉलीवुड में ठीक रहूंगा। हाँ, बिल्डिंग के बाहर ठीक रहोगे, इसीलिए आपका पार्टनर छोड़ के चला गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा ये बात मत कहना। किसी ने जरूर दारू के नशे में इस केस के लिए एक नौसिखिए को अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है। देखो, मैंने 14 महीने बिताए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये अजीब हरकतें मेरे सामने मत किया करो। आप तो मेरे डैड से भी ज्यादा बुरे हैं। ये आपके लिए आया है। इसे खोलना अलाउड है क्या? और किसने देखा ये? ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ झाड़ना चाहिए ताकि धूल हमारे चेहरे पर ना पड़े। गुड। ये देखो। मुझे सुनाई दे रहा है एलन? मैं बाहर जा रहा हूं, अपनी दवाई ले लेना। कोई किराएदार नहीं आएगा अगर उनको पता चले कि लैंडलेडी पागल है। और अगर लैंडलॉर्ड पागल हो तो? हेलो। हाय बेटा, डैड बोल रहा हूँ। हाय डैडी। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी माँ से जाकर मिलूं। नहीं, मत जाना प्लीज। क्यों? अब तो उसे विजिट करना अलाउड है ना?
वो अभी आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए। ऐसा उसने कहा तुमसे? नहीं, डॉक्टर ने कहा। तुम तो मिल सकती हो ना, डॉक्टर ने तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए मना किया है क्या? नहीं डैड, इस वक्त मेरा पूरा फोकस बस मॉम पर है। साथ में डिनर करें? डैड, मेरा मिड टर्म एग्जाम है, थर्सडे लैब रिपोर्ट देनी है। मेरा पूरा स्केड्यूल सच में बहुत बिजी है। नहीं, मैं समझ सकता डैड, हूँ। मैं सच में बहुत बिजी हूँ। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी ढेर सारा काम निपटाना है। मुझे जाना होगा। ठीक है, शायद कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। ओके ओके, बाय। माफ़ करना, मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने आपका बोर्ड देखा। हाँ, मैं एक शांत जगह की तलाश में हूँ और गेस्ट हाउस एक अच्छा ऑप्शन है। अंदर आ जाइए। खुशबू अच्छी है। तो तुम अभी अभी एलए आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस किसी नई चीज़ की तलाश में हूँ, कोई ऐसी बात जो मुझे इंस्पायर करे। ओह, मैं भूल ही गई, इस तरफ आइए। ओके। तुम चाहो तो आकर किचन इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि रेंट के साथ तुम्हें ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा लगभग 9 बजे तक। आओ, तुम सुबह देर से उठते हो? ओह जी हाँ, मैं देर से उठता हूँ। Was there some kind of gang attack? Unless the others just stood around and watched. No, there's one guy, and he was clearly copying Rodriguez. It's identical. Look at this. There are almost 40 separate incisions, each with the same angle of entry, same tearing motion. Lefty? He definitely used his left hand, but each wound was created with varying force. My guess is he was just trying to look like a lefty. Bastard did his homework. Yeah, well, not completely. The Rodriguez killings were acts of sadistic violence, where both victims died after multiple wounds, presumably so that he could watch them die slowly. इसकी मौत गले पर पहला घाव पड़ने के बाद तुरंत ही हो गई। उसकी अंतरात्मा जाग गई? ये तो डिपेंड करता है कि तुम उसे किस तरह देखते हो। इस तरह के केस में मर्डरर की मानसिक हालत बिल्कुल अलग तरह की होती है, इसीलिए लड़की पर तरस खाया। वाह, चलो तरस तो खाया। थैंक यू सैम। सुनो, तुम्हारी बीवी के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अब ठीक है वो? नहीं। तुम करते क्या हो? मतलब काम क्या करते हो? वो, मैं एक राइटर हूँ, इसलिए मुझे शांत जगह चाहिए जहाँ प्राइवेसी मिले। मुझे यही रूम चाहिए इसी वक्त। पर तुमने रेंट का तो पूछा ही नहीं। मुझे यकीन है जायज़ ही होगा। कुछ लोगों पर तुरंत भरोसा हो जाता है। मेरा नाम मैल्कम स्लेट है। मैं एलन बंटिंग। मेरा पति जो काम से देरी से लौटता है पर तो मैं चाहूंगा कि चाबी सिर्फ मेरे पास हो। ओह हाँ, बिल्कुल। और एक मेरे पास होगी। लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अपने पति से भी कह देना। अरे नहीं, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वैसे महीने के $1000 ठीक रहेंगे, ब्रेकफास्ट के साथ। मैं भूल ही गई, तुमने रेफरेंसेस नहीं मांगे। ओह नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइवेसी चाहिए। थैंक यू। ये है मिस सैली हैरिसन। मेरा मतलब है उसकी बॉडी। ये बॉडी हमें कल रात 3:15 पर सनसेट एंड ऑलिव के 8400 ब्लॉक पर मिली। 30 साल की थी। इसकी हाइट थी 5 फीट 3 इंच और ये थी एक प्रोस्टिट्यूट। शरीर पर चाकू के 39 घाव हैं। कोई भी गवाह नहीं है।
और हमें किसी पर शक नहीं है और खूनी का मोटिव भी नहीं पता। बस इतना पता है कि ये कमीना रॉड्रिगेज के स्टाइल की नकल कर रहा है। बस इतना ही। तुम सही कह रही है, किसी आम आदमी। ये लोग कौन है? वैसे इस मीटिंग से स्मिथ LAPD से, वो FBI को ले आया है। चैंडलर ने रॉड्रिगेज के केस में इनकी दाल नहीं गलने दी तो अब बदला लेने आए होंगे। क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय ले आऊं। आई एम सॉरी, उसे वहां रख दो प्लीज। तस्वीरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये मुझे घूर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं हर जगह। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओ, मैं जो से कह दूंगी कि वो आकर इन्हें। प्लीज, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं नहीं चाहता यहाँ कोई और आए, कभी भी नहीं। इन्हें मैं रख दूंगा। अच्छा, तुम्हें कुछ और चाहिए? बस थोड़ा सा आराम और कुछ नहीं। ओके। और हाँ, मेरे लिए मार्केट से कुछ चीजें ले आ सकती हो? ओह, ये काफी ज्यादा पैसे हैं। रख लो प्लीज, कुछ भी ले आओ, ब्रेड, सीरियल, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। ओके। थैंक यू। बस परेशान मत करो। अपन उसका चेहरा नहीं देख पाया, बारिश हो रही थी और वो भाग रहा था। उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था, वो मैट्रिक्स मूवी की तरह। कोट का कलर क्या था? काला ही होगा ना बंडा। जिम को यहाँ बुलाओ स्केच के लिए। हमें काला लंबा कोट पहने हुए इंसान की बॉडी डिटेल्स चाहिए। जिम का काम होते ही इसे छोड़ दो। ये तो बहुत टेस्टी बना है। मैंने नहीं बनाया, क्लास गई थी तब बाहर से लेकर आई हूँ। फिर भी अच्छा है। वो वहाँ आपकी वजह से हैं। अमेंडा, कम ऑन प्लीज, ऐसा डॉक्टर मत से करो। पूछ लो। आप उन्हें सताते थे और कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वो कुछ भी करें आपके लिए काफी नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि बेडरूम में तक। बस करो। हनी, मैं जानता हूं मैंने कुछ चीजें गलत की हैं, लेकिन इतनी सी ही बात सारी गलती आपकी ही है। अमेंडा, ये सच नहीं है। कल सुबह मुझे जल्दी क्लास जाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बाय। हमारा साइन बोर्ड कहाँ गया? रूम रेंट पर दे रेंट दिया। पे दे दिया? वो रहने भी आ चुका है। क्या? एक आदमी है, मैल्कम ऐसा कुछ नाम है। उसने हमें 3 महीने का एडवांस तक दे दिया है और मुझे रेंट कम भी नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं जानती थी उसे सच में जरूरत है। हाँ, ब्रेकफास्ट देना होगा उसे। ये बस तुम्हारे मायके से आए हैं? कुछ भी मत बोलो। वो वहां तुम्हारी माँ की सारी पेंटिंग्स निकालने में बिजी है। लेकिन तुम वहां मत जाना। वो चाहता है सिर्फ मैं वहां जाऊं। ऐसा कहा उसने? वो कोई सरफिरा तो नहीं है ना? थोड़ा अजीब जरूर है,
पर उससे कोई खतरा नहीं है। वैसे भी कोई और रास्ता नहीं है। टेकी से रिपोर्ट्स आ गई? कुछ खास नहीं। एक सेकंड, ये देखो, नाखून के अंदर कुछ नहीं मिला, कपड़े का धागा नहीं मिला, सेक्सुअल एक्टिविटी का भी कोई सबूत नहीं। उसने या तो उसे चौंका दिया या फिर वो उसे पहले से जानता था। यानी उस दलाल के अलावा किसी ने कुछ नहीं देखा और सड़क के बीचों बीच खून हो गया। उस लेटर का क्या? बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, पर वो सारे उनके हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे हाथ लगाया। मेल रूम, पोस्ट ऑफिस और आपकी भी प्रिंट है। पेपर या इंक का टाइप अभी तक पता नहीं चला है। बस इतना ही है? उस दलाल की तहकीकात चल रही है, लेकिन अभी तक वो साफ है। ये बात तो उसके घर वाले भी नहीं मानते। हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो खूनी है। फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं है। जो एविडेंस तुम्हें दिए थे वो इसमें है नहीं। वो खूनी नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ बेवकूफ। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहला केस है और तुम अपने सारे दोस्तों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी हाल में गवाह ढूंढो और मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने की कोशिश मत करो। अब धीरे से जवाब देना। मुझे नहीं पता क्या। ये अच्छा आइडिया है, मैं जाकर देखता हूँ। थैंक यू। जो 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 मैंने बड़ा वाला टेडी मांगा था, पर आप ये वाला ले आई। नहीं बेटा, ये वही टेडी है जो तुमने सिलेक्ट किया था। ये तुम्हारे लिए है। मुझे ये पसंद है। मैं जानती हूँ बेटा। जो जो तुम यहीं पर हो? तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई? ये स्मेल कैसी है? ओट्स की है, तुम्हारे लिए नहीं है। हमें लेट शिफ्ट मिली है। बस हमारे किराएदार को जगाना मत। और रात को नशे में धुत होकर सीढ़ियां चढ़ते हो तब बूट निकाल लिया करो। मेरी नींद खुल जाती है शोर से। मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगा। तुम अपनी दवाई ले लेना, ओके? मामा, ये कितना प्यारा है। कितना अच्छा म्यूजिक है। हाँ, ये वाला अच्छा है। हाँ। लगता है बाहर कोई है। मामा, कौन हो सकता है? मेरा पीछा करे हो डार्लिंग? छोड़ो मुझे।
All her reproductive organs were removed, as if you were giving her a cesarean section. Holy shit. Better cover her up. No, I'm okay. Oh, there's more. I was wrong. He's not imitating Rodriguez. He is Rodriguez. Was she alive? Through the whole thing, everything's identical. Strong right hand, successive 3/4 inch incisions, curved blade, alternating left to right, then right to left. सॉरी दोस्त, इससे तेरी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वो लौट आया है। एक मिनट, तुम कह रहे हो कि ये खूनी जिसने इन्हें मारा ये वही है जिसने 7 साल पहले 2 लड़कियों को मारा था जिसके लिए रॉड्रिगेज को सजा हुई थी? मुझे यकीन है। ये इम्पॉसिबल है। रॉड्रिगेज के घर में दोनों विक्टिम्स का खून मिला था और साथ ही हथियार भी। फिर किसी ने रॉड्रिगेज को फंसाया होगा क्योंकि यहाँ मारने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। मतलब हूबहू वैसा ही। वो हमें बता रहा है कि ये मैं ही हूँ, जैसे किसी सर्जन ने दस्तखत की हो। एक और बात, समझ रहे हो ना किसकी नकल कर रहा है? किसकी? पिछली बॉडी में 39 कट्स थे। पूरा शरीर बिगाड़ देना, विक्टिम्स प्रोस्टिट्यूट्स हैं। मैं पहले क्यों नहीं समझा? शिट। कौन, किसकी नकल कर रहा है वो? जैक द रिपर। कल रात को वेस्ट हॉलीवुड में एक और प्रोस्टिट्यूट का बुरे तरीके से मर्डर सनसेट बुलेवार्ड में कल रात को हुआ ये क्रूर मर्डर दूसरी छवि है जैक द रिपर के मर्डर्स की, जो तकरीबन 100 सालों पहले हुए। सूत्रों का मानना है कि LASD कॉर्नर का ऑफिस जल्द ही एक रिपोर्ट जारी करेगा, ये बताते हुए कि दोनों महिलाओं पर 39 बार वार किया गया था। कम 6 महिलाओं का कत्ल किया था पर कभी पकड़ा नहीं गया था। तुम यहीं रुको टिमी। हाँ। इस हफ्ते वेस्ट हॉलीवुड में जो 2 महिलाओं के मर्डर्स हुए हैं उनका तरीका ठीक वैसा ही है जैसा जैक द रिपर का तरीका हुआ करता था लंदन में आज से लगभग 100 साल पहले। साथ ही हमें इस बात की भी आशंका है कि ये मर्डर्स करने वाला खूनी शायद वही आदमी है जिसने आज से 7 साल पहले सनसेट बुलेवार्ड में इसी तरह से 2 महिलाओं का खून किया था। एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि अलोंसो रॉड्रिगेज जिसे आपने और डीए ने मौत की सजा दिलवाई थी वो निर्दोष था? डिटेक्टिव, एक सवाल और। सर, सिर्फ एक सवाल। सर, एक सवाल। सर, हमें एक सवाल का और जवाब चाहिए। हाल ही में मिले सबूतों को देखते हुए LASD ने मेयर के ऑफिस को बताया है कि वो रॉड्रिगेज की फाइल को दोबारा खोलना चाहते हैं। डिटेक्टिव, एक सवाल और। डिटेक्टिव, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज सर, हमें इस घटना के बारे में और जानकारी दीजिए सर प्लीज। ग्रेगर से कहो कि जैक द रिपर के बारे में जितनी जानकारी मिले सब इकट्ठा कर ले। कितने इंसिडेंट्स थे, कितने विक्टिम्स थे, सारी की सारी डिटेल्स चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं 4 बजे लौटूंगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? ओके, अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? चलिए तो देखो आपके कुछ टेस्ट करने हैं? ठीक है हाँ, सर। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। ओके सर। सब कुछ अच्छा ही होगा, बिल्कुल। और मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहती थी, क्या वो आप ठीक है? मिस्टर मैनिंग, हाय, मैं हूं डॉक्टर स्टीवंस। आप अपनी बीवी से मिले उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उनकी हालत तो सुधर रही है लेकिन कभी कभी उन्हें डिप्रेशन का गहरा दौरा पड़ता है। उनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। आपकी बेटी जिद पे अड़ी थी कि आपको उनसे ना मिलने दिया जाए। और मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हो कि मैं उससे जाकर मिलूं। इस वक्त आपके यहाँ आने से आपकी बेटी ज्यादा परेशान है, आपकी बीवी और मैं नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर वो जरा भी नाराज हो जाती हैं तो मुझे नर्स से कहकर ये विजिट तुरंत रोकनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? वो मेरी बीवी है, समझ गए आप? बस ज्यादा उम्मीद मत रखना, इस वक्त वो आप काफी। मुझे उसे देखने देंगे या नहीं?
मैं लेने आ जाती। बहुत टेस्टी था, थैंक यू। थोड़ी कॉफी पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा पति कहाँ है? वो काम पर है। तुमने कहा था उसकी नाइट शिफ्ट है। हाँ, वो जल्दी चले जाते हैं। काम पर जाने से पहले जिम और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते और हैं। रात को 3 बजे लौटते हैं। तुमने उसकी आवाज़ सुनी? यानी तुम दोनों साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिताते होंगे। नहीं। वैसे कल रात को तुम कितने बजे लौटे? मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ओह, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मुझे ये पूछना नहीं चाहिए। मुझे अब चलना चाहिए, मुझे कुछ काम याद आ गया। ओह, थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे अच्छा लगा तुम आए। मैं किसी भी हाल में ये केस फेड्स को नहीं दूंगा, LAPD को भी नहीं। देखो, बहुत देर हो चुकी है। उनका प्रोफाइलर सैम को मिलने आ रहा है और वो हमसे भी मिलना चाहता है। शिट। ठीक है, हम प्रोफाइलर से मिल लेते हैं, पर जब स्मिथ आए तो सारे डॉक्यूमेंट्स को छुपा देना, सारे डॉक्यूमेंट्स। क्या कर रहे हो? मैं अपनी पैंट सुखा रहा था और उसमें आग लग गई। तुम हमारे घर का ड्रायर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, पर ये तो अब जल गई हैं। क्या मैं अलमारी में रखी 1-2 चीजें ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पति और मेरी साइज एक ही लगती है। उसे सारी डिटेल्स चाहिए। कितने विक्टिम्स थे, उनके नाम, कब मरे, कैसे मरे, उनके पुलिस रिपोर्ट्स। 1888 की रिपोर्ट। हाँ। इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जैक द रिपर के बारे में सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में है। तुम गूगल पर क्यों नहीं देख लेते, या किसी बुक स्टोर में जाकर एक बुक खरीद लो। उससे डिटेल्स 3 बजे तक चाहिए, समझे? मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये खूनी वही है। प्रोस्टिट्यूट्स को मारता है। मुझे फाइल उनकी नंबर चीर-फाड़ बताओगे करता है। प्लीज? अच्छा रुको, रोल्स्टम नाम है उसका। वितो, बल्कि 2 हैं। 1422 14th L, सेकेंड सेल्फ। तो तुमने गलत आदमी को मार दिया। बुरा हुआ ना? क्यों डिटेक्टिव? भाड़ में जाओ। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं पीछा नहीं कर रहा। मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हें फाइल मिली है। निकल यहाँ से।
तुम्हारा हीरो मैनिंग आया था यहाँ, वो जो टीवी पे फेमस है। मैनिंग यहाँ है? अभी पीछे के दरवाजे से गया। शिट, कुछ लेकर तो नहीं गया? उसे जो चाहिए था मिला नहीं, कमीना साला। मैं उसकी मदद करने पीछे गया तो कमीना मुझे ही गन दिखाने लगा। गन? कौन सी फाइल ढूंढ रहा था वो? रोल्स्टम विद एन ओ, बल्कि 2 O's। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं बैग भूल गया था। तुम किसकी राह देख रही थी? सॉरी मैं लेट हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया था। तो क्या इंफॉर्मेशन है बताइए? हाइट, बॉडी, उम्र, रंग, रूप क्या है बताइए? मैं आपको स्पेसिफिक जानकारी नहीं बता सकती, या आप ही जानते, बस एक जनरल प्रोफाइल दे सकती हूँ। और फिर भी हम किसी भी बात को फाइनल मानकर नहीं चल सकते, क्योंकि ये खूनी जानता है कि उसके बारे में जांच की जा रही है, तो वो अपना बिहेवियर बदलता रहेगा ताकि आप उसे पकड़ ना पाए। तो आपके कहने का मतलब है कि वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ वो जानने के लिए आया जो मुझे पहले से पता ना हो। रुको तो चैंडलर, उनकी पूरी बात तो सुन लो। हमारे खूनी का जैक द रिपर के स्टाइल की हूबहू नकल करना उसका ऑब्सेशन या उसका पागलपन दर्शाता है। और हमें ये बात भी समझनी होगी कि डिटेक्टिव मैनिंग ने कई साल पहले रॉड्रिगेज की तुलना जैक से करते हुए जो बातें कही थी, वो इस ऑब्सेशन के पीछे की वजह हो सकती है। कुछ भी। वो पहले ही 2 लड़कियों का मर्डर कर चुका है, तो ये क्या कोई ऑब्सेशन था मर्डर करने के लिए? वो शायद सही कह रही है चैंडलर। पहले 2 मर्डर्स बहुत स्लॉपी थे। बॉडीज को काटा गया था पर कोई वजह नहीं थी, जैसे इन मर्डर्स में। मेरी साइड लेने के लिए थैंक्स। ये खूनी बहुत ही इंटेलिजेंट है, और पिछले विक्टिम की बॉडी को जैसे काटा गया था, उससे लगता है कि उसने कोई मेडिकल ट्रेनिंग भी ली हुई है। खून करने का मोटिव बताना मुश्किल है। वो जो कर रहा है उसके पीछे कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज। एक सीरियल किलर का मोटिव, गुस्सा, बदला लेने की भावना, जो भी हो, उसमें वो हमेशा पूरी तरह से डूबा रहता है। इस केस की बात कुछ अजीब है, क्योंकि खूनी का सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा है, लेकिन उसने कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया। क्या ये टिपिकल है? टिपिकल कुछ नहीं होता, लेकिन ये अनयूजुअल है कि यहाँ हाइपर विजिलेंट साइकोसिस का इतना वायलेंट मैनिफेस्टेशन है जो अपोजिंग जेंडर की तरफ डायरेक्ट हुआ है बिना किसी ऑटो एरोटिक ट्रिगर के। मतलब उसे खून करने में मजा आता है, और पीछा करने में भी, जैसे जैक द रिपर को आता था। फिर इतना लंबा गैप क्यों? उसने 2 लड़कियों को मारा, 7 साल के लिए गायब हो गया और फिर वापस लौट आया। 2 साल, 10 साल, 20 साल, कभी भी वो हमेशा के लिए खुद को रोक लेते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर वक्त ये बंदा आपकी और मेरी तरह नॉर्मली नजर आता होगा। जॉब होगी, काम पर जाता होगा, शायद फैमिली भी होगी। मतलब वो खुद को और रोक नहीं पाया? हो सकता है। या फिर वो दोबारा अटेंशन चाहता है, चोर पुलिस का खेल मिस कर रहा है। पर मेरा ख्याल है कि उसकी नजर आप पर है डिटेक्टिव। वो आपके करीब आना चाहता है, इसीलिए इस तरह के सुराग पीछे छोड़ रहा है। मैं इस बात पर गौर करती।
वो दरअसल मैं कैंची ढूंढ रहा था। क्या कहते हो? देखो, मुझे लगता है कि ये 1988 में जैक द रिपर ने एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोस का डबल मर्डर किया था। ये हूबहू वैसा ही है। अपना होमवर्क करके आया हो? 3 दिन पहले जो हमें रेडिंग वाला लेटर मिला था, वो रिपर के डियर बॉस लेटर से पूरा मैच करता है, जो उसने स्ट्राइड और एडोस का मर्डर होने से 3 दिन पहले भेजा था। डिटेक्टिव, यहाँ पर कुछ है? पता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर 10 नंबर का लगता है। हाँ। इन लोगों को जरा पीछे हटाओगे प्लीज? ठीक है सर, मैं देखती हूँ। मुझे इसकी फोटो चाहिए। ठीक है। 1 सेकंड। ओके ठीक है, मुझे जानकारी चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। बैडी, इसका क्या मतलब? पता नहीं, कुछ तो मतलब होगा इसका। ये काम तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का है ना? हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ। ऑफिसर जी सर, यहाँ का लैंड ओनर कौन है पता लगाओ। ठीक है सर, जल्दी। हाँ ओके। इसे कैंची से काटा गया है। कैसे पता चला कि ये यहाँ होगा? रिपर्स ने जिस रात डबल मर्डर्स किए, उस रात भी गोल्डस्टन स्ट्रीट पर कैथरीन एडोस के एप्रन का टुकड़ा मिला था। उस पर खून से कुछ लिखकर फेंका गया था, जैसे यहाँ फेंका है। साथ ही एक विटनेस भी था। क्या? एडोस मर्डर। उनका एक गवाह था। उसकी हाइट कितनी थी? मुझे लगता है वो शायद वो तुम्हारे जितना लंबा हो। दिखने में कैसा था? गोरा, काला, सावला? मैंने उसे बस पीछे से ही देखा था। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था, पर उसने एक लंबा काला कोट पहना था। हाँ, और उसके हाथ में एक छोटा काला बैग था। ये हुआ था आज से 100 साल पहले, और इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि ये खूनी शायद वही इंसान है जिसने 7 साल पहले सनसेट ब्लू वार्ड में 2 प्रोस्टिट्यूट का खून किया था। जिसका मतलब ये होगा कि एलए काउंटी शेरिफ के ऑफिस ने और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने जिस एलोंजो रॉड्रिगेज को एग्जीक्यूट किया था, वो शायद बेगुनाह। और कितने अलोंजो रॉड्रिगेज को बेवजह मरना होगा, इससे पहले कि हम इस बात को जान लें कि लोगों को डेथ पेनल्टी देना पूरी तरह से गलत और अनैतिक है। जो कैलिफोर्निया की जेलों में डेथ पेनल्टी नहीं, बैठो बैठो, बाहर तो सर्कस लगी हुई। उनमें से 140 ऐसे हैं जिनके पास वकील को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब आप ही जरा सोचिए, और कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे इस पुराने कानून की वजह से। ये आदमी जानबूझकर लटीनो कम्युनिटी को उकसा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हालात और खराब हो सकते हैं। हाँ, पर वो ठीक कह रहा है। मैंने कुछ तो मिस किया। क्या? दरवाजा बंद करो। क्या ये? लस्क लेटर? जो रिपर ने स्ट्राइड और एडोस के डबल मर्डर के बाद जॉर्ज लस्क को भेजा था, ये कहां से मिला? ये रॉड्रिगेज की फाइल में था। रॉड्रिगेज? वो 7 साल पहले की बात है। फेड प्रोफाइलर ने क्या कहा सुना तुमने? हाँ, वो सही कह रही थी। हमने जब रॉड्रिगेज को अरेस्ट कर लिया, तब मैंने ऐसे ही जोश में आकर कह दिया था कि हमने आज के जैक द रिपर को पकड़ लिया है। उसके कुछ दिन बाद वो लेटर आया। कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। मैंने फाइल में डाल दी हैं। मैं इस लेटर को भूल गया था, अब हमें वो डियर बॉस लेटर में मिला है। पर कह नहीं सकते कि उसी बंदे ने भेजा है। नहीं, मैंने इसकी जांच कराई कहीं और से।
इंक, पेपर, हैंडराइटिंग, सब कुछ वही है। आपने रॉड्रिगेज फाइल से कुछ निकाला, उसकी जांच कराई और किसी को बताया तक नहीं? ओह कम ऑन, तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो? तुम्हें क्या लगता है स्मिथ और फेड्स को यहाँ घुसने में कितना टाइम लगेगा? जैसे ही उन्हें पता चला कि हमने रॉड्रिगेज के केस में इंपॉर्टेंट सबूत को मिस किया, देखो तुम, वो ओरिजिनल रिपर की नकल कर रहा है हर विक्टिम के केस में। अब बस एनी चैपमैन और मैरी जेन कैली बची हैं। हमने अभी इसे नहीं पकड़ा तो ये 2 लड़कियों की जान ले लेगा, और फिर क्या? 7 सालों के लिए अचानक गायब। हमारे पास 1 हफ्ता है या फिर 2, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हें लगता है स्मिथ यहां आकर हमारी मदद करेगा इसे पकड़ने में? ये क्या है? डबल मर्डर सीन पर मिला फुटप्रिंट है, बूट का है एक्चुअली, साइज 10। रैप्टर फुटवेयर कंपनी ने बनाया है, वॉशिंगटन स्टेट में, रबर का सोल है। ये बूट 10 साल पहले बहुत बिकते थे, अब इतना क्रेज नहीं है। हेलो डिटेक्टिव मैनिंग, मेयर आपसे बात करना चाहती हूँ। ओह हाय बिल। मैं चाहता हूँ तुम अभी सिटी हॉल में आ जाओ। अच्छा, जल्द से जल्द आ जाओ, ये बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर डिटेक्टिव मैनिंग ने बिना वजह और बिना किसी मौजूद खतरे के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उस अटेंडेंट पर तान कर उसे धमकाया। साथ ही डिटेक्टिव मैनिंग ने बाहर की सारी एजेंसी से हर इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखा है ताकि वो LAPD और FBI को इस केस की स्वतंत्र जांच करने से रोक सकें। तुमने रॉड्रिगेज के फाइल से क्या चुराया, बताओ। ओ, सब बकवास है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि स्मिथ इस केस में घुसने की कोशिश कर रहा है और तुम उसे घुसने दोगे? किसी मासूम को धमकाना बकवास नहीं है मैनिंग। इंटरनल अफेयर्स की तुम्हारी ये हीरोगिरी सालों पहले बंद कर देनी चाहिए थी। तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए चैंडलर। तो इस केस के लिए तुम्हें अपना बकरा मिल ही गया है ना बिल? तो हमारा ये फैसला है कि डिटेक्टिव मैनिंग को सस्पेंड किया जाता है आज से लेकर उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होने तक, जिसके बाद इंटरनल अफेयर्स उन पर लगे आरोपों की ठीक से जांच करेगा। सैलरी भी नहीं मिलेगी। आ रहा हूं। नाश्ता तैयार है। अच्छी लग रही है। कल रात मैं गार्डन में था और तब उन पर कीचड़ लग गया। सॉरी, मैंने उन्हें सिंक में धो दिया। ओह, ये वैसे भी पुराने हो गए थे, क्या फर्क पड़ता है। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है। हाँ, मुझे अच्छे से फिट आ गई। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं ये सब स्मिथ ने कराया। तो अब आप क्या करोगे? नहीं जानता। मेरी बेटी मुझसे बात भी नहीं कर रही है, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही। शायद हम दोनों को तुम्हारे उन इंटीरियर डेकोरेटर दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए। ब्रेक की जरूरत तो है, पर उससे पहले इस सनकी को लटकते देखना चाहता हूँ। मगर आप डेथ पेनल्टी में नहीं मानते ना? बहुत ज्यादा टीवी देखने लगे हो। रिपर की किताब लिखने वाले ऑथर से मिलने चल रहे हो? क्या उस बंदे से? क्या फायदा? जैक द रिपर ने क्या कुछ लिखा है ये हम जानते हैं। विक्टिम्स के नाम, कब मरे, कहां मरे, कैसे मरे, पर अब हम उसे नहीं जानते वो कौन था। पर हम कैसे जान पाएंगे? रिपर कभी पकड़ा ही नहीं गया। हाँ, लेकिन हम सारे सस्पेक्ट्स के नाम तो जानते हैं। मुझे यकीन है कि उनमें से किसी एक की ये नकल कर रहा है। मैं स्मिथ को क्या बोलूं? कुछ नहीं। क्यों किया आपने ये लिख?
जबान संभाल कर डिटेक्टिव। ये फुटप्रिंट शायद ऐसी एक ही चीज थी जो वो खूनी नहीं जानता था कि हमारे हाथ लगी है। हम केस में आगे कुछ और बातें भी मायने रखती हैं विल्किंसन, जिनके बारे में तुम नहीं जानते। लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, वो जानना चाहते हैं हम इस केस में आगे बढ़े कि हम नहीं। इस आदमी को पकड़ना चाहते हैं या खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक ही बात होने वाली है और वो ये कि और ज्यादा लोग मरने वाले हैं। लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अलोंजो रॉड्रिगेज को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी केसेस में सबूत इकट्ठा करने का प्रोसेस स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, देखो नए डीएनए एविडेंस की बुनियाद पर ऐसे कितने आरोपों को हटाया गया है। सीरियल ये देखो, किलर्स के मरने का मैनिंग पागल हो गया है। गम नहीं है, मगर डेथ पेनल्टी देना यानी ये मानना कि हमारा जुडिशल सिस्टम जिसमें आए दिन गलतियां होती रहती हैं वो चूक नहीं सकता, और इससे होगा कि वो बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। अलोंजो रॉड्रिगेज भी बेगुनाह था। अफसोस है कि उसका जो अंजाम हुआ उसमें मेरा भाई भी था। डिटेक्टिव अफवाह उठी है आपको इस केस से हटाया गया है और एलएपीडी ये केस संभाल रही है, क्या ये सच है? चीजें जितनी आसान लगती हैं होती नहीं है। जो मुझे तुमसे मैल्कम के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे लगता है वो एक मिनट, ये मैल्कम कौन है? हमारा किराएदार। बस करो, अब ये नाटक बहुत हुआ, इसे बंद करो प्लीज। नहीं, जो मेरी बात नहीं, तो सुनो। एक मिनट, तुम सुनो। वहां उस रूम में कोई भी नहीं है। ऐसा मत कहो। अच्छा, तुम रुको, उठो यहाँ से। सुनो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तंग आ चुका हूँ इससे। लेकिन चलो मेरे साथ। रुको ना। चलो, वादा करो मुझसे, वादा करो तुम ये नाटक बंद कर दोगी अगर वहाँ कोई नहीं मिले। इतना लेट कॉल करने के लिए सॉरी। हो सके तो मुझे कॉल करना, क्योंकि तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का साथ नहीं निभाया, पर तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कल क्लिनिक गया था मॉम से मिलने। वो मुझे देखकर इतना खुश नहीं थी, पर वो अच्छी लग रही थी। मेरा मतलब है उसे देखकर मुझे अच्छा लगा। हम दोनों साथ में वहां चल सकते हैं शायद। हाँ, ये बताओ मैनिंग का नाम आरोपियों की लिस्ट में क्यों है? वारदात के वक्त वो वही था। कब? वो सबूत चुराता है और तुम्हें ये बात सबसे छुपाने को कहता है, क्यों? बताओ इसे ग्रेगर। तुम मुझसे मिलकर गए, उसके बाद कैप्टन स्मिथ और इंटरनल अफेयर्स के लोग आए और उन्होंने देखना चाहा कि मैं क्या कर रहा था। कुछ साइट्स तो ऐसी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये साइट luskfromhell.com, इसका नाम रखा गया है फ्रॉम हेल लेटर से, जो रीपर ने 1888 में जॉर्ज लस्क को भेजा था। साथ में उसने कैथरीन एडोइस को किडनी काट कर भी भेजी थी। उसने तुम्हें लस्क का लेटर दिखाया था ना डिटेक्टिव, वो जो उसने रॉड्रिगेज की फाइल से चुराया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डिटेक्टिव मैनिंग भी इस साइट पर थे। तो क्या हुआ? मैनिंग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था कि हमारा खूनी कौन से रिपर सस्पेक्ट की नकल कर रहा है। इसके बाद उसकी अगली चाल का अंदाजा हमें लग सकता है। तो इसके लिए रिपर की कुछ साइट्स पढ़ना तो अच्छा रिसर्च हुआ ना? पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर फिर मैंने देखा कि मैनिंग कुछ और छोटी मोटी साइट्स पर भी गया है जो काफी ज्यादा वायलेंट है, और वहां उसने झूठे नाम से लॉगिन किया है। खैर, ताजुब की बात तो यह है कि मैनिंग इन साइट्स पर हमेशा आता रहा है, और वो भी साल 1997 से ही। यानी पहले दो खून होने के लगभग 18 महीने पहले से, जिस केस में रॉड्रिगेज को फंसाया गया था। इसका मतलब है मैनिंग सालों से इस रिपर वाली बातों में उलझा हुआ है। हाँ, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? अरे क्योंकि वो एक सन की है, इसीलिए। हमें लगता है कि मैनिंग ने 7 साल पहले रॉड्रिगेज को पहले 2 मर्डर्स के मामले में फंसाते हुए एक झूठा केस बना दिया, और हम मानते हैं कि अब वो एक और झूठा केस बनाकर किसी और को फंसाएगा। हमने मैनिंग के बारे में जानकारी हासिल की है। सन की होने की उसके पास कई वजह हैं। कैसी वजह? उसके और उसकी बीवी के रिश्ते में दरार है? नहीं, ये मामूली बात है। बचपन से उसे खुद का घर नहीं मिला, परिवार में झगड़े, बीवी की खुदकुशी की कोशिश, डिप्रेशन, सारी बात साफ है। ये सारी तकलीफें तो ऑलमोस्ट सभी को होती हैं।
मैनिंग किसी का खून करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम इसके बहुत ज्यादा करीब हो डिटेक्टिव, तो मुझे इसी वक्त बता दो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि स्मिथ हमें लेस्टर से मिलते हुए देखे। तो कहाँ है वो? सब्र करो, उसने 4 बजे कहा है, थोड़ा इंतजार करो। मुझे एक बात बताओ, तुम अगर जैक द रिपर के बारे में इतना कुछ जानते हो तो तुमने हमें उस पर फाइल बनाने के लिए क्यों कहा? वो फाइल तुम्हारे लिए थी। डमलेटी केस बड़ी दिलचस्प है। कोई नहीं जानता था कि वो एक सस्पेक्ट है, पर 10 साल पहले जब ब्रिटिश फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सील किए हुए डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए, तब एक पत्रकार को स्कॉटलैंड यार्ड के चीफ इंस्पेक्टर जॉन लिटिल चाइल्ड का लिखा हुआ एक खत मिला। वो एक अमेरिकन था जो कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहा। उसके लंदन में आते ही अचानक से ये मर्डर्स शुरू हो गए और उसके वापस लौटते ही मर्डर्स रुक गए। टेम्बल्टी थ्योरी कहती है कि उसका सस्पेक्ट होना किसी को इसलिए पता नहीं था क्योंकि पुलिस ने ही ये बात छुपा कर रखी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो भाग ना जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिर में वो भाग ही गया। सब कुछ उसकी तरफ इशारा कैसे करते हैं? सच कहूं तो नहीं करते, सिवाय उस काली बैग के जिसके बारे में तुम्हारे विटनेस ने बात की। मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि टम्बल्टी एक काली बैग पीछे छोड़ गया था। जहाँ तक मुझे याद है वो टम्बल्टी ही था। मुझे अपने नोट्स एक बार देखने पड़े। तो यहाँ क्या नतीजा निकला? मेडिकल का स्टूडेंट क्लोजहाउस्की, कसाई का काम करने वाला आइजनश्मिड या अमेरिका का टम्बल्टी? कौन है खूनी? अगर तुम एक नाम चाहते हो तो मैं कहूंगा कि कसाई आइजनस्मिथ, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इसीलिए तो रिपर कभी पकड़ा नहीं गया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा खूनी भी ऐसा कोई सुराग छोड़ रहा है जो छोड़ना नहीं चाहता। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे साथ हमारे शो जैक द रिपर के एक्सपर्ट कब बने? बहुत पहले। सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इनका नाम है। क्यों पूछा तुमने? आज हम इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इनसे जानते हैं। जैक द रिपर बुराई का एक बड़ा सिंबल है। बिना वजह खून, बहुत ज्यादा खतरनाक, उसका पकड़ा न जाना, चालाक और शातिर भी। खूनी से ज्यादा वो लोगों के दिलों में दहशत फैला गया है। ये कब तक चलेगा? इन्हीं लोगों की वजह से पुलिस की जरूरत पड़ती है। खैर छोड़ो, अगर हमें लिस्ट पूरी करनी है तो दोनों को अलग होकर काम करना पड़ेगा। क्यों ना तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो? नहीं 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 नहीं, हम साथ ही रहते हैं, ठीक है? ज्यादा काम नहीं है और फिर तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? ठीक है, तो साथ चलते हैं, लॉरेल और हार्डी की तरह। शुक्रिया मैम। मुर्दा खून नहीं कर सकता। अगला हाँ। कौन है? चलो अगला नाम है जो बंटिंग। डबल मर्डर्स के दौरान ये भी सनसेट बुलेवर्ड की उस जिम में था। इस ब्लैक बैग के बारे में कुछ पता हो? ये रहता है 129 व्हाइट चैपल स्ट्रीट पर। ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन व्हाइट चैपल का एरिया ईस्ट लंदन से 1.5 स्क्वायर माइल्स की सीमा के अंदर आता है, जहां रिपर ने सारे खून किए थे। और इसकी साइज बिल्कुल वेस्ट हॉलीवुड जितनी है। मिसेस बंटिंग। जी, हाय, मैं डिटेक्टिव विल्किंसन और मैं ये आपको पहचानती हूँ। अगर आपके और आपके पति के पास कुछ वक्त हो तो हम सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है और मैंने अभी अभी अपने बेटे को सुलाया है, तो जो वापस आ जाएगा सुबह आएगा, तो आप उस वक्त आ सकते हैं। मैम, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्लीज। वैसे तो वो 1 बजे छूट जाता है, लेकिन हमेशा सीधे घर नहीं आता। देखिए, आज रात उनसे बात हो पाए तो अच्छा होगा। कहाँ है वो?
कभी कभी वो पहले जिम जाता है बिल के साथ। वो साथ काम करते हैं और जिम वहीं पास में है। पर अभी बहुत लेट हो चुका है, वो दोनों काम पर गए होंगे। वहाँ का एड्रेस क्या है? 19,000 सनसेट डोहिनी के पास। जो सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब वो दोनों। वहाँ पीछे क्या है? वहाँ बस एक रूम है जहाँ मेरे हस्बैंड की कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं। कोई रहता है वहाँ? नहीं। हम जाकर देख सकते हैं? क्यों नहीं? ये किसके हैं? मेरे हस्बैंड के हैं। थैंक यू मिसेस बंटिंग, आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। वो कुछ छुपा रही है। नोटिस किया, जब हम गेस्ट हाउस में गए तब वो हमसे नजर नहीं मिला पा रही थी। हो सकता है अपने पति को घर से निकाल दिया हो। रॉलिन से एक सर्च वारंट ले आओ, मुझे उस रूम की अच्छे से तलाशी लेनी है। वो कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे वो। क्या तुम और बंटिंग पिछले हफ्ते काम पर थे 14 और 17 मार्च को? मुझे नहीं पता है, हो सकता है। ये सब क्या है? तुम पूछताछ करो, मैं 1 घंटे में कॉल करता हूं। आप कहां जा रहे हैं? इसका यूट्रस निकाल लिया गया है। आप कहाँ थे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? घर तो नहीं गए थे? इन दिनों किसी के पास अगर लाल इंक हो तो उसे वो छुपा कर रखनी पड़ेगी, है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। बस भी करो एलेन, तुमने अखबार तो पढ़ा ही होगा। नहीं, तुम ऐसे ही यहाँ आकर मेरी जासूसी नहीं कर सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं बस कैबिनेट के पीछे की सफाई कर रही थी, तभी इंक गिर गई। किसी को पता नहीं चलेगा। एलेन सुनो, सॉरी, मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे यार, ऐसा बकवास मजाक मत करो, अभी गोली चला देता तो। अच्छा, उसके लिए पहले तू बंदूक पकड़ना तो सीख ले। कहा था तू? पुलिस आई थी यहाँ।
क्या बताया तूने? डर मत, मैंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने एलन के बारे में पूछा, पिछले हफ्ते का शेड्यूल पूछा, बस और कुछ नहीं। बस इतना ही? और कुछ नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं। यहीं कहीं होना चाहिए। कैप्टन, कुछ मिला है मुझे। मिल गया। वो जैसे ही आए मुझे कॉल करो। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। तुम जा रहे हो? डबल टी। प्लीज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कहिए। मैं स्ट्रीट विल्किंसन से मिलने आया हूँ। क्या यही उनका? डार्लिंग, तुम जाओ अंदर, मैं देखता हूँ। हाय। हाय, वो कौन है? मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी? हाँ, वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार थी। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बैट के साथ क्रिकेट खेलते हो। हाँ, जो भी हो। तुम्हें क्या चाहिए इतनी रात को? खूनी आइजनश्मिट नहीं है। अच्छा। टम्बल टी है। बंटिंग भी टम्बल टी है, और वो काली बैग उस गेस्ट हाउस से ही है। चैंडलर, बंटिंग पर शक करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए तो वो काली बैग ढूंढनी है। चलो एक मिनट, क्या मतलब अब अभी चलना है? वो कमीना स्मिथ मेरे घर की तलाशी लेने आया था। उसने 2 ऑफिसर्स एलएपीडी के बिठा रखे मुझे पकड़ने के लिए। ज्यादा वक्त नहीं। चैंडलर, स्मिथ क्या जानता है और क्या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हम सब एक ही खूनी के पीछे हैं। तुम स्मिथ की वफादारी कब से करने लगे? तुमने बताया उसे? देखिए, आप अचानक ऐसे नहीं जा सकते। बकवास मत करो। वो दरिंदा एक और खून करना चाहता है और वो फिर से गायब हो जाएगा। अच्छा रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। 1 सेकेंड रुको बस। और स्मिथ को कॉल करता हूँ। अंदर जाने से पहले मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। जब तक मैं ऑर्डर्स ना दूं। मुझे जो प्रिंट्स मिले हैं वो एक औरत के हैं, उसकी बीवी के हो सकते हैं। मेन हाउस में भी यही प्रिंट्स थे। बस यही है। मैं कैप्टन को बताता हूँ। ठीक है। काम हो गया, सब साफ है। ना काली बैग, ना कोई निशान। यहाँ कोई नहीं आया था चैंडलर। अब चलो, स्मिथ हमसे बात करना चाहते हैं। नहीं, कुछ और भी है। उन्हें पता चला होगा कि हमारे, वरना आधी रात को बाहर क्यों जाते। एक बार तलाशी ले लेता हूं। क्या लगता है, तुम्हारे साथ चलना चाहिए? किसी चीज को छूना मत। यहां से सबको बाहर निकालो। हो गया।
कुछ नहीं मिला, सब साफ है। इसे खोलने के लिए किसी को बुलाओ। तुमने उसे वहां खुला छोड़ दिया। ये जाऊं क्या? खोलो इसे कैसे भी करके। खुल गया। अरे बाप रे। नहीं, मेरे ख्याल से तुम ही कर लो। नहीं चाहता कि मेरे हाथों के निशान आए। चलो ऑफिसर्स, चलते हैं। यस सर। हाँ, स्मिथ बोल रहा हूँ। 19,000 सनसेट बुलेवार्ड पर एक कार भेजो। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका नाम जो बंटिंग है। वहाँ सिक्योरिटी बूथ में काम करता है। नहीं, जब तक मैं ना आऊं उसे पकड़ के रखो। इसी वक्त लैब में जाओ, इसके फिंगरप्रिंट्स और पहले के दोनों लेटर्स की अच्छी तरह जांच कराओ। रिजल्ट्स आते ही मुझे कॉल करना, चाहे जो भी वक्त हो। लगता है LAPD को उनका आरोपी मिल गया। हाथ आगे करो। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है और अब तो हमें कोई प्रिंस भी नहीं मिलेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? है ना मैनिंग? अब हाथ आगे करो। मैं बस 15 मिनट में आती हूँ। ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। आपको शांत रहने का हक है। आप जो कहेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल तुम्हें किया लगता है जाएगा। कि ये सब मैंने किया? आपको वकील बुलाने का भी हक है। ओ, क्या पागलपन आपका कर वकील रहा है। आपके बिहाफ पे बात खेल करेगा। खत्म हो गया। यहाँ का काम निपटा कर इसे पुलिस स्टेशन ले आओ। जो अधिकार मैंने बताया समझ गए ना? एक्सक्यूज मी, हम जो बंटिंग को ढूंढ रहे हैं। टेप करो और यहाँ से सबको बाहर निकालो। हाँ, स्मिथ बोल रहा हूँ। बंटिंग छुट्टी पर गया सर, कोई नहीं जानता वो अरे कहाँ है। तो फिर जाकर ढूंढो उसे। हे अमांडा। हाय मैट, तुम सब बाद में आने वाले हो? नहीं, कल मेरी लैब ड्यूटी है। ओह अच्छा। हाँ, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। सब लोग बाहर जाओ। और इसे तो देखो। मुझे आपको अरेस्ट करना है। ये लंदन का मैप है। ये लाल मार्किंग्स 1988 के व्हाइट चैपल में हुए सारे मर्डर्स की लोकेशंस के हैं। जॉर्ज यार्ड, बक्स रो, हैनबरी स्ट्रीट, माल्टा स्क्वायर का डबल मर्डर और आखिरी मर्डर मिलर्स कोर्ट में। अब ये है वेस्ट हॉलीवुड और ये लाल मार्किंग्स पिछले हफ्ते सनसेट में हुए सारे मर्डर्स के लोकेशंस हैं। तो यहाँ एक मर्डर ज्यादा है। हमें एक मैच मिला है। कौन सा? वो लाल इंक जो हमें पिछले लेटर में मिली थी वो इससे मैच हो रही है और उसमें खून की बूंदें भी मिली हुई है। हमें बूट की एक जोड़ी मिली है जो उस फुटप्रिंट की ही साइज की है और हमें घर के बाहर कुछ जले हुए कपड़े मिले हैं, उनकी हम जांच कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से ये सब भी मैंने ही किया होगा ना? थैंक यू। ये देखो, ये नया लोकेशन है। अरे नहीं, निकलो यहाँ से। मेरे हैंडकफ्स खोलो। अभी एक बिल्डिंग का एड्रेस मिला है 19015 सनसेट पर। मैरी जेन केली आखिरी विक्टिम थी, इसके अलावा हमें और क्या पता है? कसाई की तरह काटा गया था। उसी के रूम में। फोन उठवाना। कौन सा रूम? 221। अमेंडा। हे, निकलो यहाँ से। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कौन हो तुम? तुम लोग हो कौन? मैं अमेंडा का डैड हूँ। जानते हो वो कहाँ है? हाँ, कुछ ही देर पहले उससे मिला था। वो हाउस ऑफ ब्लूज की तरफ जा रही थी। शिट।
वो देखो, वही है ना? हाँ वही है, थैंक गॉड। क्या विक्टिम की कोई जानकारी मिली है? क्या उसके पास उसकी आईडी मिली? विक्टिम के बारे में जैसे कुछ पता चलता है हमें अपडेट करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जल्द से जल्द फॉरेंसिक यकीन नहीं हो रहा। अब पता चला कि वो अपने विक्टिम्स के इतने करीब कैसे आती थी। वो एक एडवांस स्किज़ोफ्रेनिक है। 8 साल पहले प्रेगनेंसी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे को वो भूल नहीं पाई है। उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरे 2 दिन लेबर में बिताने के बाद आखिर उसका सिजेरियन हुआ और उसका बच्चा नहीं बच पाया, उसकी मौत हो गई। बच्चे के मरने के बाद 8 साल पहले खून का सिलसिला शुरू हुआ और फिर कुछ समय बाद प्रेगनेंसी के हादसे को और खुद की हुई क्रूरता को भुलाने के लिए उसने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली। ताज्जुब की बात है, ये बहुत ही होशियार है और इसे हर बात की छोटी से छोटी डिटेल्स याद है। ज्यादातर ये 2 काल्पनिक लोगों की बात किया करती है, टिमी जो इसका बच्चा था और जो मर गया था, और एक किराएदार जिसे इसने हाल ही में बनाया है अपनी एक रोमांटिक कहानी के लिए और साथ ही खुद को झूठा यकीन दिलाने के लिए कि जैक द रिपर की नकल करके जवान लड़कियों का खून करने वाली व्यक्ति ये खुद नहीं है। ये सब इसके मन का खेल है। ये मानती है कि टिमी और वो किराएदार सच में है, जैसे तुम्हारा और मेरा अस्तित्व सच में है। यानी वो पूरी तरह से पागल है? इसने बस अपनी काल्पनिक दुनिया में एक व्यक्ति को बना लिया है जिसके जरिए ये अपनी रिसर्च कर सके और सारे निर्दयी अपराध कर सके। और हमें याद रखना होगा कि रॉड्रिगेज के खिलाफ जो सबूत थे वो सारे क्राइम सीन पर मिले थे। ये एलन बनकर ये सब कभी नहीं कर पाती। कैप्टन, हम इसे बाहर ले जा रहे हैं। कार तैयार है। थैंक यू।
फिक्र मत करो, हम टिमी का ख्याल रखेंगे। टिमी? टिमी तो 7 साल पहले मर गया। रात को 2:30 बजे LAPD और FBI ने वेस्ट हॉलीवुड स्टेशन के LA काउंटी शेरिफ के साथ मिलकर काम करते हुए मिसेस एलिन बंटिंग को वेस्ट हॉलीवुड के व्हाइट चैपल स्ट्रीट के उनके घर में गिरफ्तार किया। जल्द ही मिसेस बंटिंग की पूरी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ क्यों नहीं गए? हमारे सामने आने वाली है और उसके बाद हम इस केस की तह तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। हेलो, मैंने बाहर आपका बोर्ड पढ़ा। आपको किराएदार चाहिए? ओह हाँ प्लीज, अंदर आइए। तो आप अभी अभी सेंटा मोनिका में आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं बस एक नई चीज की तलाश में हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे इंस्पायर करे। ठीक है, आइए आपको घर दिखाती हूँ।